So hello guys, welcome to my new YouTube channel. My name is Gaurav and I will upload accountancy chapters of class 11th in this video or other videos from the book D.K. Goyal, which is from Arya Publications. So let's start. So we will start chapter number 1 in this video. So this which is meanings and objectives of accounting. So let's open it. तो इसमें हमें ये टॉपिक्स गिवन है पूरे चैप्टर में. तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे नीड फॉर अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग and objectives of accounting. So okay, so our first topic is what's the need for accounting. हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है एक बिजनेसमैन को. हर साल के एंड में यानी एट द एंड ऑफ ईच ईयर बिजनेसमैन को ये जानना होता है कि उसने कितना गेन किया यानी उसने कितना प्रॉफिट कमाया और कितना उसे लॉस हुआ पूरे ईयर के दौरान. और उसने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया बिजनेस में और कितना उसे मिला एक्स्ट्रा और हाउ मच कितना वो लाइबल है पे करने के लिए और किसको और हाउ मच इज ओइड टू देम एंड बाय whom. In order to attain such information, इन इंफॉर्मेशंस को जानने के लिए हमें एक कंप्लीट रिकॉर्ड, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है एवरी बिजनेसमैन को. सो नेक्स्ट स्टैंजा में हमें ये कह रहा है कि बाय कीपिंग ए कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ every business dealing, the businessman can know how much is the amount of purchase and how much is the amount of sale. यानी कितना उसने परचेज किया है, कितना उसने सेल किया है. इससे अकाउंटिंग से हमें सब पता चल जाता है और कितना उसने प्रॉफिट कमाया, कितना वो लॉस में है, सब पता चल जाता है. तो इसमें ये इतना ही है. आगे और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको आगे समझ आती जाएंगी धीरे धीरे. और तो नेक्स्ट इसमें हमें दे रखा है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, यानी इसमें डेफिनेशंस गिवन है 3 अलग अलग पर्सन्स और इंस्टीट्यूट्स के द्वारा. तो आपको इनमें से जो भी बेस्ट लगे वो आप कर सकते हैं. मुझे सेकंड वाली ज़्यादा बेस्ट लगी है तो इसे मैं आपको एक बार पढ़कर बता देता हूँ और इसका क्या मीनिंग है वो भी बता देता हूँ हिंदी में. तो सेकंड हमें ये कह रहा है कि अकाउंटिंग जो है एक आर्ट है रिकॉर्डिंग करने का, क्लासिफाई करने का और समराइज करने का इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी. सो स्टूडेंट्स, हमें ये इस अकाउंट्स में चैप्टर में ध्यान रखना है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ मनी की टर्म्स से रिलेटेड होनी चाहिए. तो चाहे वो ट्रांजैक्शंस हो या इवेंट्स हो, सारा मनी से रिलेटेड होना चाहिए. विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर. फाइनेंशियल करेक्टर से रिलेटेड होनी चाहिए यानी मनी से रिलेटेड होनी चाहिए. एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, और उनका रिजल्ट्स निकालना, ये होती है अकाउंटिंग. सो हमारा नेक्स्ट है टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. तो हमारा फर्स्ट फीचर और करेक्टरिस्टिक है अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस. तो अकाउंटिंग आर्ट कैसे है और साइंस कैसे है ये एक्सप्लेन किया गया है. फर्स्ट एंजा में दिया गया है कि आर्ट कैसे है अकाउंटिंग. सो आर्ट होता क्या है. आर्ट जो है एक टेक्निक है किसी प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अटेन करने की. सो अकाउंट्स कैसे है आर्ट. तो अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. आर्ट है, क्या गया है यहाँ पर, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना, उन्हें क्लासिफाई करना और उन्हें
समराइज करना, ये जो है अकाउंटिंग होता है। तो इस वजह से हमारा आर्ट है अकाउंटिंग। और साइंस किस वजह से है वो गिवन है इस स्टैंजा में, तो पढ़िए इसे। एनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज़ बेस्ड ऑन द सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स इज कॉल्ड साइंस। साइंस जो होती है वो एक बेस्ड होती है प्रिंसिपल और थ्योरीज पर, तो अकाउंटिंग भी ऐसे प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है पूरी की पूरी अकाउंट, तो इसलिए हम इसे साइंस भी कह सकते हैं। और सेकंड पॉइंट हमें ये क्या कह रहा है कि रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल, सेकंड में हमें ये क्या कह रहा है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में। तो ओनली तो इसमें गिवन है ओनली दोज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। इवेंट्स क्या होता है, रिजल्ट होता है जो अकाउंटिंग का निकल कर आता है कि हमें क्या प्रॉफिट हुआ है, आगे आपको समझ आ जाएगा क्या है इसमें। रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, मतलब जो इसमें आपको डेफिनेशन में भी बताया गया था, जो कि सिर्फ फाइनेंशियल कैरेक्टर पर बेस्ड होती हैं, उन्हीं को हम रिकॉर्ड करेंगे। देयर आर सो मैनी ट्रांजेक्शन्स, काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन होती है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस बट कैन नॉट बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ऐसी काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं एक बिज़नेस में जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं, बट हम उसे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो मनी से रिलेटेड नहीं होती। और क्यों ज़रूरी होती हैं, तो चलिए पढ़ते हैं आगे। इसमें गिवन है, तो यहाँ पर ये दे क्या है, एग्जाम्पल दे रहा है, द क्वार्रल बिटवीन, यानी लड़ाई किसके बीच में, प्रोडक्शन मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर, रेजिग्नेशन बाय एन एबल एंड एक्सपीरियंस्ड मैनेजर, strike by employees and starting of a new business by the other competitor। ये इसमें हम लास्ट से पढ़ते हैं क्या कहा गया है कि किसी और कॉम्पिटिटर ने हमारे एक अपना यही सेम बिजनेस खोल लिया है, जिससे हमारी कंपनी पे या बिजनेस में फ़र्क तो पड़ेगा ही, बट हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और क्या कह रहा है, अगर हमारा प्रोडक्शन मैनेजर और द सेल्स मैनेजर के बीच में लड़ाई हो जाए तो उसमें भी हमारा फ़र्क पड़ेगा बिजनेस में और कंपनी में, तो इसलिए हम ये बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी मानते हैं, बट हम इसे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं करेंगे। तो थर्ड पॉइंट हमारा गिवन है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। वही बात हो गई कि फाइनेंशियल कैरेक्टर ही लिखते हैं हम, तो फाइनेंशियल कैरेक्टर यानी मनी से रिलेटेड लिखते हैं हम सारी चीज़ अकाउंटिंग में। तो इसमें क्या गिवन है, ईच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डिंग इन द बुक इन द टर्म्स ऑफ मनी ओनली। मनी से रिलेटेड जो टर्म्स होती है वही हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें एक एग्ज़ाम्पल गिवन है, यानी जैसे कि इसमें परचेज दिखाया गया है 200 चेयर्स, तो यानी ये तो टर्म्स में है, हम इसे 200 चेयर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और टेबल की भी कर सकते हैं। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनकी हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उन्हें ही हम रिकॉर्ड करेंगे। तो इसमें इस स्टैंजा में हमें क्या गिवन है, इन ए स्मॉल बिजनेस वेयर द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इज क्वाइट स्मॉल, यानी छोटे बिजनेस में ऑल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं सबसे पहले जर्नल में। जर्नल का एक अलग से चैप्टर आएगा विच इज़ चैप्टर नंबर 9। और आगे क्या गिवन है, बट इन ए बिग बिजनेस वेयर द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इज क्वाइट लार्ज, यानी बिजनेस का साइज़ बड़ा है और उसमें ट्रांजैक्शंस भी लार्ज होती हैं, तो द जर्नल इज़ फर्दर सब डिवाइड। जर्नल जो है हमारा उसको फर्दर डिवाइड किया गया है हमारी सब्सिडरीज बुक में। सब्सिडरीज बुक कौन कौन सी हमारी, कैश बुक फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम कैश बुक बनाते हैं। परचेज बुक, परचेज
ऑफ क्रेडिट, यानी उधार में ख़रीदने के लिए हम जो भी ख़रीदते हैं उधार में उसे हम उस बुक में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेल बुक। सो सेल बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ क्रेडिट सेल, हमने कुछ उधार में बेचा है वो इस बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। और नेक्स्ट है हमारी बुक विच इज़ बिल रिसीवेबल बुक। तो इसके बारे में आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में समझ आ जाएगा। और अगली है हमारी बिल्स पेबल बुक, इसके बारे में भी आपको समझ आ जाएगा। और लास्ट वन इज़ आवर विच इज़ 8th बुक विच इज़ जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर, इसमें हम इन बुक्स में जो नहीं आएगा उसे हम लिखेंगे जर्नल प्रॉपर बुक में। ओके, वैसे ये भी बिल्स रिसीवेबल भी हम इसमें लिख सकते हैं और बिल पेएबल भी हम जर्नल प्रॉपर में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में हमें क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ सब्सिडरी बुक्स टू बी मेंटेन डिपेंड ऑन द साइज। मतलब कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम सारी बनाएंगे, सारी बुक्स बनाएंगे अगर जर्नल नहीं बना रहे तो। इसमें से भी हम जो हमारे साइज़ पर डिपेंड करेंगी बिजनेस के वही बुक्स हम बनाएंगे। सो 4th वन इज़ क्लासीफाइंग। सो क्लासीफाइंग में हमें ये क्या कहना चाह रहा है कि आफ्टर रिकॉर्डिंग सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद जर्नल में या सब्सिडरी बुक्स में हम उसे क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई कैसे करते हैं, एक लेजर सेपरेट अकाउंट खोले जाते हैं जिसे हम कहते हैं लेजर। हर ट्रांजैक्शन के अलग अलग सेपरेट अकाउंट्स बनाए जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, लेजर। जैसे कि लेजर में हम ईच एंड एवरी पर्सन का वो बनाते हैं अकाउंट, जैसे कि सेल्स अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, परचेज अकाउंट आर ओपन्ड एंड अदर्स आर वेजेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट एक्सेट्रा। और 5th टॉपिक हमें क्या कह रहा है, विच इज़ समराइजिंग। तो समराइजिंग क्या होता है, किसी इन्हीं कोई समराइज़ करना एक यूज़फुल मैनर में ताकि वो अंडरस्टैंड हो सके और यूज़फुल फॉर टू मैनेजमेंट एंड अनदर यूज़र सच डाटा। तो इसमें हमें क्या कह रहा है कि समराइजिंग जो है कि एक आर्ट है प्रेजेंट करने का और डाटा को क्लासीफाई करने का इन ए मैनर जो कि हम अंडरस्टैंड कर सकें इजीली और यूज़फुल टू मैनेजमेंट, मैनेज करना उसे यूज़फुल हो, एंड अदर यूज़र्स सच डाटा, अदर यूज़र्स के लिए भी वो यूज़फुल हो। और दिस इन्वॉल्व्स द बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट, लेजर को बैलेंस करना, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस अलग से एक चैप्टर है और लेजर भी एक अलग से चैप्टर है जो कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फाइनल अकाउंट्स आर prepared with the help of trial balance, which include trading and profit loss account and a balance sheet. ट्रायल बैलेंस के द्वारा हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। और रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग आर ऑल्सो टर्म्ड एज प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल हमें क्या साइकिल होती है, क्या प्रोसेस होती है, चलिए देखते हैं। ये पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस है। ओके, ट्रांजैक्शन, सबसे पहले ट्रांजैक्शन होती है, उसके बाद हम उसे जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं और अगर बिज़नेस का साइज़ बड़ा है तो उसे हम सब्सिडरीज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद हम उसे लेजर में पोस्ट करेंगे। उसके बाद लेजर को वेरीफाई करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और उसके बाद हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे, यानी उसका रिज़ल्ट, सारा रिज़ल्ट निकालेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से। तो हमारा नेक्स्ट है कि विच इज़ आवर पॉइंट नंबर 6, विच इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ रिज़ल्ट्स। रिज़ल्ट्स को हमें इंटरप्रेट करना यानी समझना क्या होता है,
इन अकाउंटिंग द रिजल्ट्स ऑफ ए बिजनेस आर प्रेजेंटेड इन ए सच मैनर, उस मैनर में हम उसे प्रेजेंट करते हैं दैट द पार्टीज इंटरेस्टेड, जो पार्टीज उसमें इंटरेस्टेड होती है ना, ताकि वो अच्छे से समझ पाएँ क्या है हमारा रिज़ल्ट ट्रांजैक्शंस का। तो इसमें हम यही कहना चाह रहे हैं कि हर किसी को पता चल सके कि हमारे बिजनेस कहाँ पर है, प्रॉफिट में है, लॉस में है। तो 7th पॉइंट हमें क्या कह रहा है, कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग करना वैसे होता है बातचीत करना, तो इसमें अकाउंटिंग में इसका क्या मीनिंग है चलिए जानते हैं। इसमें ये क्या कह रहा है हमें कि अकाउंटिंग एट्रीब्यूट्स जो होते हैं आर ऑल्सो इंक्लूड, उसमें शामिल होता है कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा, फाइनेंशियल डाटा का कम्युनिकेशन टू द यूज़र्स, मतलब कि हर यूज़र से कम्युनिकेट करना किसके बारे में, फाइनेंशियल डाटा के बारे में, और उसे एनालाइज करना, ये होता है हमारा कम्युनिकेटिंग। तो नेक्स्ट आ रहा है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं अकाउंटिंग के, तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज़ टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना बिजनेस ट्रांजैक्शंस का, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का। द मेन, हमें क्या इसमें भी यही कह रहा है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू कीप कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, पूरी बिजनेस में जितनी भी मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन हुई है उनका कंप्लीट रिकॉर्ड करना अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स के अकॉर्डिंग। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं और उसे हम जब भी रिकॉर्ड करते हैं तो रूल्स के अकॉर्डिंग ही करते हैं। सो सेकंड टॉप पॉइंट इज़ टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, उसे रिकॉर्ड करने के बाद सारा सब्सिडीज बुक में प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया जाता है अकाउंटिंग से। ये है सेकंड एम मेन ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, कि नेट प्रॉफिट निकालना जितना हमने अर्न किया है और लॉस जिससे हम सफ़र कर चुके हैं। और फॉर दिस पर्पस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस ऑफ बिजनेस इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च से, और जो हमारा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है उसे हम कहते हैं कैलेंडर ईयर। ओके, तो अगला आ रहा है हमारा थर्ड पॉइंट, टू नो द एक्सट्रैक्ट रीज़न लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और लॉस। इसे हमें ये भी पता चलता है कि हम किस रीज़न की वजह से प्रॉफिट में हैं, किस रीज़न की वजह से लॉस में हैं, और इसमें इतना ही है। और फोर्थ में हमें क्या कहा गया है कि हमारी बिज़नेस की पोजीशन पता चलती है, हमारा बिज़नेस कहाँ पर है, प्रॉफिट में है, लॉस में है। ऊपर वाले टॉपिक में तो क्या था कि हमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है उसका रीज़न जानने के लिए, और इसमें क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस कहाँ है हमारा, प्रॉफिट में है, लॉस में। सो आवर फिफ्थ पॉइंट इज़ टू असरटेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, यानी हमने पिछले साल में कितनी ग्रोथ की थी, अगले साल हम कितनी ग्रोथ की है, तो इसमें हमें ये बताएगा। और फिफ्थ पॉइंट में हमें मेन ये कहना चाह रहा है कि हम कंपेयर कर सकते हैं ईयर वाइज। तो सिक्स्थ हमें क्या कह रहा है, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स और एरर को डिटेक्ट करने के लिए, यानी उसे पहचानने के लिए अकाउंटिंग हमारी बहुत मदद करता है। सो लास्ट इज विच इज़ सेवन्थ, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़, यानी जितनी भी पार्टीज़ होती हैं जो कि हमारे बिजनेस से जॉइंट होती है किसी ना किसी तरीके से, जैसे कि ओनर, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, बैंक, एम्प्लॉयज़ एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। इसे हमें इंफॉर्मेशन पहुंचाने में बहुत आसानी होती है, वेरियस पार्टीज़ जो कि मैंने अभी आपको बताई। द इंफॉर्मेशन हेल्प देम टेकिंग
साउंड एंड जुडिशियस डिसीजंस, यानी कि हमें इंफॉर्मेशन क्या देना, यानी कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, कितना हमें लॉस हुआ है। तो ये बताएंगे कि हमें इंफॉर्मेशन से हमें आगे डिसीजंस लेने में इजी रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शंस क्या क्या हैं हमारी अकाउंटिंग के। सो तब तक के लिए गुड बाय और सब्सक्राइब माय चैनल। सो ऑल्सो कमेंट द channel name in comment box. So also like the video. So goodbye.